तो आज हम मिडिल ईस्ट के अंदर आने वाले कुछ और देशों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉर्डन की। तो जॉर्डन की जो राजधानी है वो अम्मान है। जॉर्डन में जो है वो अभी भी राजतंत्र ही चल रहा है। मिडिल ईस्ट में सबसे छोटी तटरेखा जो है वो जॉर्डन की है। तो मिडिल ईस्ट के देशों में सबसे छोटी जो तटरेखा है वो जॉर्डन देश की मात्र 26 किलोमीटर है। जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर मर्द सागर झील है। तो जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर मर्द सागर झील है। इसे मर्द सागर झील क्यों कहते हैं? क्योंकि झील का जो है वो घनत्व बहुत ज़्यादा है, और घनत्व ज़्यादा होने के कारण हम कोई भी यदि वस्तु इस झील के ऊपर फेंके तो वो आराम से ऊपर तैरने लग जाएगी, अंदर डूबेगी नहीं, घनत्व ज़्यादा होने के कारण। मेरे जैसे जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता है उसके लिए ये ठीक है, झील आराम से ऊपर जाके तैरने लग जाओ, क्योंकि डूबोगे तो नहीं। तो इसी कारण जो इसके ऊपर जलीय जीव रहते हैं ना, वो पानी के अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि पानी के अंदर जाएंगे तो घनत्व बहुत ज़्यादा, वो सांस नहीं ले पाएंगे, और इसी कारण वो ऊपर पड़े पड़े ही मर जाते हैं, इसलिए इसे मर्द सागर झील कहते हैं। अब हम बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है। सऊदी अरब जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब में इस्लाम के 2 पवित्र स्थल मक्का व मदीना है। तो इम्पोर्टेंट वन, सऊदी अरब में इस्लाम के 2 पवित्र स्थल मक्का व मदीना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट वन है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब है। तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो वो भी सऊदी अरब है। जेडा एक औद्योगिक शहर है। तो सऊदी अरब के अंदर एक जेडा शहर है जो कि एक औद्योगिक शहर के रूप में प्रसिद्ध है। ये सऊदी अरब के अंदर जो पूरा क्षेत्र है वो मरुस्थलीय है, यहाँ पे एक भी नदी नहीं है। तो सऊदी अरब का जो पूरा क्षेत्र है वो मरुस्थलीय है, यहाँ पे कोई भी नदी नहीं है। दुनिया का सबसे कठोर कानून जो है वो सऊदी अरब का ही है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कठोर कानून है वो सऊदी अरब का ही है। अब हम देखते हैं यमन के बारे में। तो यमन की राजधानी कहाँ है? तो यमन की राजधानी साना है। यमन की राजधानी साना है। यमन की भौगोलिक सीमा में लगभग 200 द्वीप आते हैं। इंपॉर्टेंट वन, यमन की भौगोलिक सीमा के अंदर 200 द्वीप आते हैं, और सबसे बड़ा द्वीप है वो सोकोत्रा द्वीप है इन 200 द्वीपों में। तो ये भी आपको याद रखना है। यमन के दक्षिण में अदन की खाड़ी है। ये खाड़ी एक पतली जगह है, और इसी पतले रास्ते को बाब अल मंदेब कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट, अदन की खाड़ी के पतले रास्ते को क्या कहते हैं? तो अदन की खाड़ी के पतले रास्ते को हम बाब अल मंदेब कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम यूएई भी कहते हैं। तो यूएई की जो राजधानी है वो अबू धाबी है। यूएई जो है वो 7 राज्यों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा शहर जो है वो दुबई है। तो यूएई का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुबई है। और दुबई के अंदर ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जिसमें लगभग 167 माले है। तेल भंडार के मामले में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। तो यूएई जो है वो तेल भंडार के मामले में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। मिडिल ईस्ट में सबसे विकसित अर्थव्यवस्था जो है वो यूएई की भी है। तो यूएई की है, तो इंपॉर्टेंट वन याद रखना। मिडिल ईस्ट के देशों में सबसे ज़्यादा विकसित अर्थव्यवस्था किसकी है? तो वो है यूएई की, यानी संयुक्त अरब अमीरात की। अब हम बात करते हैं कतर की। तो कतर की राजधानी कहाँ है? कतर की राजधानी दोहा है। कतर अरब प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित इकलौता प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट याद रखना, कतर जो है वो अरब प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पर स्थित इकलौता प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जिसके 3 तरफ जल और 1 तरफ भूमि हो, उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो कतर के 3 तरफ तो जो है वो अराल सागर आ जाता है, और 1 तरफ इसके दक्षिण में जो है वो सऊदी अरब देश है। तो इसलिए ये प्रायद्वीपीय देश हो जाता है। 3 तरफ अराल सागर आ जाता है, और इसके दक्षिण में जो है वो सऊदी अरब देश आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक समृद्ध तेल राष्ट्र के रूप में ये दुनिया का दूसरा समृद्ध देश है। तो समृद्ध तेल राष्ट्र के रूप में ये दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। और अल जजीरा, इंपॉर्टेंट वन याद रखना, कतर का जो अल जजीरा न्यूज़पेपर है इसे दुनिया का सबसे स्वतंत्र अखबार माना जाता है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोशिश की गई इन देशों में जो जो फैक्चुअल चीज़ें वो आपको बता दी जाए। तो अगले वीडियो में मिडिल ईस्ट के बाकी बचे हुए देशों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।